हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में सॉरी, थोड़ी आज खांसी ज्यादा हो रही है तो बीच बीच में शायद थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब हो। तो आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत है। मैंने आपको बताया भी था कल टेस्ट में, आप लोग जो ऑफलाइन आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन आया ना, सबको पता है ना ये तो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अपनी जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसका सिलेबस भी आप लोग देख लेना। अच्छा, जेईई में इसका सिलेबस है आपके पास कि नहीं है? डाउनलोड किया नेट से? है सर। गूगल पे Yes, मेन सिलेबस 2025 आ जाएगा पहली वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट पे। उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना और प्रिंट आउट करके अपने पास रखना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, है ना? यस सर। आज क्या है, मंडे? यस सर। Yes, sir. मंडे और ट्यूसडे के 2 दिन में ये पूरा बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से हो भी जाएगा। कल आपकी जो कल फिजिक्स वाली मैम अभी छुट्टी पे है, तो कल आपका जो शायद फिजिक्स वाला लेक्चर वो भी मैं लूंगा, तो 2 लेक्चर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा मुझे। तो ये पूरा बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे। फिर वेडनेसडे का आपका ब्रेक रहेगा, तब तक आप इसको शॉर्ट नोट वगैरह जो भी बनाना हो बना लेना। फिर थर्सडे और फ्राइडे को 2 लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे 3 लेक्चर में कोनिक सेक्शन कवर हो जाएगा। तो अगले 1 2 3 4 5 6 7 7 लेक्चर्स में आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक कवर हो रहा है ना? Yes, sir. अब ये 7 लेक्चर का वेटेज कितना है? स्ट्रेट लाइन का 1 क्वेश्चन मिनिमम, सर्कल का मिनिमम 1 क्वेश्चन आता ही है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएंगे इसी, मान के चलो। अब 4 क्वेश्चन मतलब अच्छा खासा वेटेज, 16 मार्क्स। अब ये 4 क्वेश्चन में भी सारे टफ नहीं होंगे। जनरली पैटर्न फॉलो किया गया, 2 इजी, 1 मीडियम, 1 टफ देता है। तो मैं आपको अज्यूम करता हूँ 4 में से अगर आपने 2 भी सही कर लिए तो आपके 8 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाएंगे, है ना? टोटल अपन को टारगेट तो रखना है 10 तक का, 10 से 12 क्वेश्चन। उसमें से 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से कवर हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो अगले 7 दिन इस चैप्टर पे अच्छे से आपको मेहनत करनी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है, क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, मतलब आपको पर क्वेश्चन हो सकता है 3 से 4 मिनट लग जाए। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑलवेज इस यूनिट में ट्राई टू मेक डायग्राम्स, मतलब डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। फॉर्मूला मस्ट बी रिमेम्बर्ड। फॉर्मूला याद होंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन निपटेंगे। और कॉन्सेप्ट को समझना कि ये जो फॉर्मूला हम याद कर रहे हैं इससे मुझे क्या मिल रहा है और उसको फिर कैसे अप्लाई किया जा रहा है अलग अलग वेराइटी में। बस इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपको टारगेट भी क्या करना है, इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन। इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को आपको अच्छे से टारगेट करना है अपने एग्जाम में। डायरेक्ट इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, उन क्वेश्चन को टारगेट करके अपने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से सिक्योर करना। आ रही बात समझ में? इसे बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ेगा, है ना? यस सर। यस सर। अच्छे से समझना, पूरा मैं यूनिट कवर करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है,
उसके सॉल्यूशन एक्चुअली है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन मुझे बनाने पड़ेंगे, सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कल तक मैं अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ। ये लेक्चर के बाद वापस से जो असाइनमेंट है उसको रीअटेम्प्ट करना, हो सकता है जो क्वेश्चन पहले आपसे नहीं हुए आज वो अब हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हम जो कवर करने वाले हैं चीजें वो है सेंटर, मेंस के सिलेबस के हिसाब से सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मतलब इंपॉर्टेंट, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक इन सेंटर भी होता है लेकिन इतना काम का नहीं जितना ये तीनों काम के। फिर लाइन का स्लोप थोड़ा अच्छे से समझना, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस को इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके, फिर फैमिली ऑफ लाइंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, और फिर फाइनली एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा समझ के वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन सबका मिक्स होके आ सकता है, फॉर्मूला याद होंगे, सारा कुछ हो जाए, वो तरीका पता होना चाहिए, ये दो चीज बस अच्छे से ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ द ट्राइंगल में पहला पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड मतलब किसी भी एक ट्राइंगल में, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन ट्राइंगल, उसमें जब मैं एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन को ड्रॉ करता हूं, एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस को अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो ए से मीडियन बना है, बी से बना है, सी से बना है, तीनों मीडियम एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको नाम देते हैं जी। उस पॉइंट जी का नाम है हमारा सेंट्रॉइड। क्लियर है? एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा होता है जी। और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हर ट्राइंगल में क्या होता है कि जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं सबके सब एक सिंगल पॉइंट से, मतलब सबका एक मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट होता है। कॉन्ग्रेंट मतलब वो तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास करेंगे, एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे, वो कॉमन पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना भी बहुत आसान है अगर आपको ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाता है x1 + x2 + x3/3। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाता है y1 + y2 + y3/3। हाँ है ना? अरे याद है? क्लियर? Yes, sir. ये फॉर्मूला रट लेना एकदम। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अच्छा, बचपन में No, आपने एक sir. प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि मान लो ये ट्राइंगल है, आपने मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करके मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? अगर ए से मीडियन ड्रॉ किया तो जो अपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, आया ना? ये Yes, मीडियन sir. होता है। अब इस मीडियन पे मान लो कहीं ना कहीं मेरा सेंट्रॉइड आया होगा, ये मान लो सेंट्रॉइड है। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियम को एक रेशियो में डिवाइड करता है। किसी को याद है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो हाउ मच? 2:1 के रेशियो। 2:1। 2:1 1. याद रखना, कोई भी मीडियन हो, सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। क्लियर है? ये भी प्रॉपर्टी बहुत सी बार क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाती है। हाँ है ना? कोई डाउट? Yes, sir. नो सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। एक्स कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 + x3/3, y के लिए y1 + y2 + y3/3। नेक्स्ट होता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करके जो जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वापिस से, वो जो मेरा पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। अगेन ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ट्राइंगल में कि ट्राइंगल के अगर आप तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे एक ट्राइंगल के, तो वो तीनों के तीनों एक पॉइंट, तीनों सबके सब कॉन्ग्रेंट होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को नाम दिया गया इन सेंटर। इस केस में फॉर्मूले में साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, मतलब ए के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है मान लो ए, बी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है बी, और सी वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है मान लो सी, और कोऑर्डिनेट्स आपके वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सेंट्रॉइड का जो एक्स इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, वो ये हो जाएगा ax1 a टाइम्स x1 b टाइम्स x2 + c टाइम्स x3 डिवाइडेड बाय a + b + c। सिमिलरली सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। सेंट्रॉइड इतना नहीं आता लेकिन फंडामेंटल सबको पता होना चाहिए। जो सेंट्रॉइड होता है वो इन सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इन सेंटर बोले तो इन सेंटर मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उससे हमारा इन सेंटर मिलता है। ये ट्राइंगल मान लो एबीसी। अच्छा, इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ये मान लो इन सेंटर है तो ये है ना अपोजिट साइड को किसी रेशियो में बांटता है। क्या आप बता सकते हो क्या रेशियो होता है? सर AB/AC।
नहीं नहीं, हाँ ए बी इज टू ए सी, वेरी गुड। मतलब सी के अपोजिट ये साइड है मान लो सी लेंथ की, बी के अपोजिट ये साइड है मान लो बी लेंथ की। तो ये जो सेंटर, ये जो आपका इन एंगल बाइसेक्टर वाला ये जो होगा, ये इसको सी टू बी के रेशियो में बांटेगा, हाँ है ना। इधर जो साइड है उससे सी, इधर जो बी है वो, याद रखना साइड्स के रेशियो में बांटेगा। क्लियर है? इन सेंटर जो भी होता है वो अपोजिट साइड में जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसका रेशियो कितना होता है, सी टू बी। एनी डाउट? No, sir. ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी और होती है, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करके हो जाए। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते जाए, मतलब एक ट्राइंगल का जो इनर सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो भी आपका इन सेंटर ही होता है। मतलब ऐसा सर्कल में ड्रॉ करूं जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करे, उसका जो सेंटर आएगा वो भी मेरा क्या आएगा, इन सेंटर ही आएगा, हाँ है ना। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट होता है ऑर्थो सेंटर। इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्लियर है? फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला याद हो नहीं पाता है। Yes, sir. आपको तरीका याद रखना कि ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है। तरीका याद होगा तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुनना अच्छे से। एक ट्राइंगल में अगेन तीनों चीजें गिवन है। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्ट होता है? एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड मतलब हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वर्टेक्स बी से दूसरा परपेंडिकुलर, वर्टेक्स सी से तीसरा तीनों के तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने? ऑर्थो सेंटर। आई बात समझ में? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली the point of intersection of the all three altitudes of the triangle. All three altitudes of the triangle. Clear everyone? Yes, sir. अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? ध्यान से सुनना, ये तरीका याद रखना। मान लो आपको बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही? एनीवे No, No, sir. sir. No, sir. आए तो बता देना। ठीक तो है। एक ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर अगर आपको निकालना है तो बहुत अच्छा तरीका मैं सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आप क्या करो, मान लो ऑर्थो सेंटर को आपने मान लिया फॉर एग्जांपल अल्फा कोमा बीटा। ऑर्थो सेंटर को अपना कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया अल्फा कोमा बीटा। तो ये मान लो आपका पहला परपेंडिकुलर आपने बनाया। अच्छा, एज जो लाइन है उसका स्लोप निकाल सकते हो आप, है ना। अगर 2 पॉइंट पता है तो लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला आगे बताऊंगा। अभी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे पता है x1 y1, h का मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा कोमा बीटा, तो एज का स्लोप तो मैं निकाल सकता हूं। अब एज का जो स्लोप होगा वो दूसरा स्लोप आप निकाल लो बीसी का। दूसरा स्लोप किसका निकाल लोगे? बीसी का। क्लियर है? इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। तो दूसरा स्लोप आप निकाल लो साइड बीसी का। अच्छा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा कोई बता सकता है? -1. -1. माइनस। वेरी गुड। आपको पता ही है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1, है ना। बोलो। Yes, sir. तो यहां से क्या होगा? अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी। अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब वापिस से इसी तरह से कोई और दूसरी लाइन ले लो। आप चाहो तो बी से या सी से, मान लो बी से ले लिया आपने, है ना। दूसरी इक्वेशन कहां से बना दो? स्लोप ऑफ बी एच मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी, अगेन -1 होगा, है ना। बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बोलो, ये इक्वेशन नंबर Yes, 2। sir. अल्फा और बीटा में आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। क्लियर है? ये सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूला याद मत रखना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अज्यूम कर लो अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो, और या फिर दूसरा और अच्छा क्या है कि अगर आपको बी एच, जैसे मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर की में इक्वेशन है, मान लो दूसरा तरीका क्या है? मेथड 2, अगर आपको इक्वेशंस पता है तो फाइंड कोई भी 2 परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल लो। फाइंड इक्वेशन और मान लो आपने निकाल लिया ए एच या ए डी एंड बीई। ठीक है, एच और बीई को दोनों को सॉल्व करूंगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे एच आ जाएगा, है ना। बोलो, लाइन की इक्वेशन निकालना कैसे निकालते हो अभी मैं सिखाऊंगा। तो आप लाइन की इक्वेशन मतलब मान लो बी ए डी की आपने इक्वेशन निकाल ली, बी की आपने इक्वेशन निकाली, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अभी सीखेंगे।
एडी और बी की इक्वेशन निकाली, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमेशा मेथड 1 ही अप्लाई करना। अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो m1 m2 -1 इक्वेट करके आंसर निकाल लेना। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये था आपका ऑर्थो सेंटर। तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी, सेंट्रोइड मीडियंस का इंटरसेक्शन, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, और लास्ट पॉइंट है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब जो तीनों ट्राइंगल की साइड है उसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये ट्राइंगल है, मान लो एबीसी, एबी का मैंने एबी की साइड के परपेंडिकुलर दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में बांटने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। ये मतलब ये ऐसा परपेंडिकुलर साइड्स को दो हिस्सों में बांट रहा है। सेम बीसी को भी बांटने वाला एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बना दिया, और एसी को भी बांटने वाला एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बना दिया, जो अपोजिट साइड्स को इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कम सेंटर, जिसका नाम है सर्कम सेंटर। क्लियर है? आया ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर भी यही होगा। मतलब आप इस ट्राइंगल इसको सेंटर मानते हुए, इसको वर्टेक्स मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करोगे, जो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा उसका जो सेंटर होता है उसी को सर्कम सेंटर बोलेगा। क्लियर है? मतलब दोनों प्रॉपर्टी होती है। और वैसे भी आपने बचपन में पढ़ा था कि सर्कल की किसी भी दो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने पे वो सेंटर पे ही मीट करता है ना। दो कॉर्ड के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो सेंटर पे मीट करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये होता है सर्कम। अब सर्कम सेंटर कैसे निकालना है? इसका भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इसको निकालने, इसको देखो ये बहुत कम आता है, लेकिन अगर फिर भी आया या फिर क्वेश्चन में गिवन है, इसका यूज कैसे करना है? सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये तीनों एक रेशियो में डिवाइड करते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो आप सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर की मदद से सर्कम सेंटर निकालना। ठीक है? सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर की मदद से सर्कम सेंटर निकालना। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? कभी कभी तो सर्कम सेंटर आपको देंगे और सेंट्रोइड निकालना आसान है, तो सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड की मदद से भी ऑर्थो सेंटर निकाल सकते। कैसे निकालते हैं आप सीखना। एक कोड वर्ड याद रखना, रट लेना, OGC। OGC डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। ये एकदम रट लेना, अपने फॉर्मूला शीट में इसको चिपका लेना। OGC, O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड। ये मेरा कोड, इसको ऐसे याद। C मतलब सर्कम सेंटर। OGC डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। एक ट्राइंगल में ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन में ही लाई करते हैं, चाहे वो ट्राइंगल कैसा भी हो। एक ट्राइंगल में अगर मान लो आप ऑर्थो सेंटर बनाओ, फिर एक सेंट्रोइड बनाओ, सर्कम सेंटर बनाओ, तो आप देखोगे वो तीनों की तीनों एक सिंगल कोलिनियर है, एक सिंगल पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। और हर ट्राइंगल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या दिखती है कि जो उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है वो उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसके डेरिवेशन के हमके पीछे हमको जाना ही है, सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। OGC ये वर्ड याद रख लेना। OGC और 2:1 OGC। O मतलब ऑर्थो सेंटर, Ortho center. और G जनरली सेंट्रोइड के लिए यूज होता है, इसलिए G को सर्कम Centroid. सेंटर सेंट्रोइड दे दिया, और C को मैंने सर्कम सेंटर नाम दिया। ध्यान रखना, Circum center. कंफ्यूज ये मतलब C को सेंट्रोइड मत बोल देना, सेंट्रोइड G को बोलोगे। O को ऑर्थो सेंटर, G को सेंट्रोइड, C को सर्कम सेंटर। किसी भी ट्राइंगल के लिए तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। अच्छा, ट्राइंगल अगर बहुत अच्छा हुआ, इक्विलेटरल हुआ, तो इक्विलेटरल की सारी प्रॉपर्टी बहुत इक्वल होती है, तो उस केस में सेंट्रोइड, इन सर्कल और सबके सब एक सिंगल पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड सारे के सारे क्या करते हैं, और इन सेंटर सबके सब कोइंसाइड कर जाते हैं। क्लियर है? इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, किसी भी स्केलन ट्राइंगल में
ये रेशियो 2:1 होता है, लेकिन अगर इक्विलेटरल हुआ तो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई कर, सब कोइंसाइड कर जाएंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. याद Yes, sir. रखो, देखो सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर ये दोनों पता है तो सर्कम सेंटर इस रेशियो की मदद से मैं निकाल सकता हूँ। बस रट लेना, OGC 2:1, OGC 2:1। एनी डाउट एनीवन? बोलो। No, sir. No, sir. यहां तक अपन ने ये तीनों चीजें पढ़ ली हैं। सेंट्रोइड, मीडियंस का इंटरसेक्शन x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल के m1 m2 -1, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। सर्कम सेंटर OGC 2:1 रट लोगे, है ना? Yes, sir. चलो अब Yes, अप्लाई sir. करते हैं। थोड़े अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन है जेई मेंस के, कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन मीडियम, कुछ इजी भी होंगे। आपको अटेम्प्ट करना, तरीका अपना सोचना है। डायग्राम बनाओ और सोचो अप्रोच क्या होगी। पूरा सॉल्व नहीं करना, अप्रोच दिमाग में बिठानी है। सब लोग को मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग अप्रोच सोचो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। ट्राई एवरीवन। सर हेलो हाँ बोलो। सर, इसका कैसे सर, पहले सेंट्रोइड निकाल देंगे। नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं है, आप सोचो, मैं पूछूंगा तब बताना। अभी सोचो और पूरा सोचो कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, पूरा एंड तक सोचो। 20 सेकंड हो रहे अभी, जब पूछो तब बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्या क्या दिया है पहले उसके बारे में भी सोचेंगे। एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर भी दे दिया, अच्छी बात है। और बोला वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट भी है, बोला साइड बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा। ए बी सी, एक ट्राइंगल में तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, मतलब सॉरी ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स मान लो, उसकी कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ -1, 10। पूछा है इस बीसी का मिड पॉइंट, मान लो ये डी है, ये निकालना है। तो इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा कॉमा बीटा, है ना। ये मिड पॉइंट है, क्या है ये बच्चों? मिड पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने क्या अप्रोच अपना है अब आप बताओ। ये गिवन डेटा मैंने उतार दिया, और गिवन डेटा में एक चीज होगी, मैंने सर्कम सेंटर को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, चलो पी से ही कर लेते हैं, -3,5, और ऑर्थो सेंटर 7,11। अब आप लोग बताओ कि आपने क्या अप्रोच अपना है, बताओ। सर इसमें सेंट्रोइड निकाल के कर सकते हैं सर। सेंट्रोइड निकाला, फिर क्या करेंगे सेंट्रोइड का? मान लो सेंट्रोइड निकाला, सर वो 2:1 में जो कट करते हैं सर उसको कर सकते हैं फिर इजीली। बहुत बढ़िया। अब देखो आप खुद अप्रोच, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे Yes, मुझे sir. दिखा एक ट्राइंगल में
ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर दे दिया, बहुत बड़े सरकम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर भी दे दिया। अब सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों है, तो मैं अब इन दोनों को यूज कैसे करूं? सेंट्रोइड तो निकाल ही सकता हूँ। बताओ क्या रटाया था? OGC 2:1। ओ जी सी रट लेना, OGC 2:1। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रोइड निकालना, सी मतलब सरकम सेंटर, है ना? अरे बोलो। Yes. और रेशियो 2:1। अब रेशियो पता तो सरकम सेंटर तो निकल जाएगा ना, सॉरी सेंट्रोइड तो निकल जाएगा। Yes, sir. मान लो x, y मान लेते हैं अभी के लिए, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला सबको अप्लाई करना आता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना? अरे आता है सबको ये? यस Yes, सर। sir. और सेक्शन फॉर्मूला के y कोऑर्डिनेट होता है m1 इंटू y। कहीं गलती हो तो बता देना। ये कितना आ रहा है? 7। 7। तो सेंट्रोइड आ चुका है बच्चों, 1/3,7। अब ये बताओ कैसे निकालेंगे? सर वो 2:1 से जो मीडियन तो को अभी सेंट्रोइड इसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। यस सर। ए पता है, जी पता है, क्या 2:1 से डी आ जाएगा, है ना? यस सर। दिख आ जाएगा। ये जेई मेंस में आया हुआ था क्वेश्चन एक बार। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो। यस सर। यस सर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद होगा ना, तो कॉन्सेप्ट पता होगा, तो चीजें डायग्राम के थ्रू बस विजुअलाइज करके कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, धीरे धीरे आपको और कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। चलो अगला ट्राई करो। एक और डिफरेंट, तो वेराइटी चेंज होती जाएगी और सेम वेराइटी का आपको प्रैक्टिस खुद से करनी। अब अगली वेराइटी सोचो इसके बारे में, 40 सेकेंड का समय। डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करो, सोचो।
हो गया सर। चलो कैसे करें? ऑर्थो सर वो सेंटर पता सर्कम ABC सेंटर निकाल ये सर सर्कम सेंटर निकाल के फिर एसी लेंथ ले लेंगे, उसको ऑफ कर देंगे। सरकम सेंटर से एसी लेंथ के साथ आ जाएगी। सी आएगा, सेंट्रोइड सरकम निकालने के सेंटर बाद। क्या होता है? सर्कम सेंटर आ जाएगा ना, ए पॉइंट तो हमें गिवन है, ए और सी भी निकल जाएगा, तो सर उससे वो निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसको अरे ऑफ कर क्या देंगे सर। कुछ भी हवा में बात कर रहे हो क्या? सी आपका सरकम सेंटर है क्या ट्राइंगल का? हाँ, आप ये वाला सी अलग है, वो वाला सी अलग है, समझ में आ रहा है ना? एक यस काम करता हूँ, मैं नेमिंग अलग कर देता हूँ। ट्राइंगल आपका क्या है? एक्स वाई जेड कुछ और नाम दे दो, मेरे को लगा आप सी के साथ कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ट्राइंगल एबीसी एक्स इन्होंने, वाई जेड सर। हाँ कुछ भी नाम, पी क्यू आर नाम दे दो मान लो। हाँ, अब आप कह रहे हो कि सर सरकम सेंटर निकाल लेते हैं, फिर सरकम सेंटर आ गया, फिर क्या करोगे? देखो जैसे ही दो चीजें पता, तीसरी चीज निकालने का मन करता है, निकाल के देख लेते हैं कभी काम आ जाए तो। ओ जी सी 2:1, ऑर्थो सेंटर 3,5, सेंट्रोइड 3,3, सरकम सेंटर का अल्फा बीटा मान लेते हैं अभी के लिए, यहाँ से सरकम सेंटर आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। अब सरकम सेंटर आ गया, अब बताओ अब क्या करेंगे? सरकम सेंटर निकाला आपने, हाँ बोलो सर? क्या कह रहे थे, हाँ बोलो। सर्कम सेंटर निकाल के फिर ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा पीआर का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा बिना कोऑर्डिनेट्स के? नहीं सर, सर्कम सेंटर जो आया हमारा, एक मिनट रुको, चलो आप जो सर्कम बोल रहे सेंटर, हो, एक मिनट देखो, कभी भी कोई चीज हम बोल रहे हैं, हमें सोचना है कि क्या वो फिजिबल है या नहीं है। मान लो ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, आपने सरकम सेंटर निकाल लिया, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? हाँ तो इससे सर्कल जो बन रहा है सर, वो पीआर एक कोड आ रहा है उसका, पीआर हाँ कोड नहीं, आएगा तो उसको पीआर के बारे में हमको पता थोड़ी पीआर की इक्वेशन क्या है, हमें तो सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट पता चला ना अभी तक। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन? आपको तो सिर्फ, आपने अभी तक क्या निकाला? इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर निकाला है, और तो कुछ हमें पता ही नहीं उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के बारे में दिया है क्या? कुछ नहीं ना, है ना? Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन में ए पॉइंट ऑर्थो सेंटर को कहा गया है, बी पॉइंट सेंट्रॉइड को, और जो सी पॉइंट है उसे सरकम सेंटर कहा गया है, और हाँ जो लाइन सेगमेंट कही गई है वो एसी है, यानी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, हाँ एसी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर वाली जो पॉइंट मीट कर रहे हैं वो वाली बिल्कुल लाइन। इसमें बिल्कुल ये तो बिल्कुल। लिखा ही नहीं कि पीआर वाली, मतलब जो ट्रायंगल की लाइन है वो वाली। हाँ बहुत सही पकड़ा आपने। जो अपन को एसी का डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करना है ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ट्राइंगल की साइड नहीं थी, सही बात है। तो ए और सी पता है क्या? यस सर, दोनों पता है। हाँ, ए तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, सी आप यहां से निकालोगे, है ना? जी सर। ये था ए और बी, और हाँ सही लिखा मैंने, यहाँ से सी आ जाएगा। सी मतलब सरकम सेंटर। अब तो पता ही नहीं, एसी निकालना है ना? जी सर। बोलो। यस सर। तो डायरेक्ट था मुझे, हाँ मैंने क्या सोचा, वो ट्राइंगल का साइड का दिया ही नहीं था, अपन को एसी को डायमीटर मानते हुए निकालना। अब ये भी देखो जेई मेंस 2018 में आया था, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? यस जी सर। सर। सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर पता था। आप लोग जो सोच रहे थे ना, वो इतना यूज नहीं करना है, इसके परपेंडिकुलर वगैरह निकालना, साइड बाय सेक्टर निकालना। मैंने भी यही सेंट्रोइड, बताया सबसे पहले। हाँ लेकिन वो जब अपन ने नेमिंग, मैंने ट्राइंगल की एबीसी कर दी, तब मेरे को लगा आप उसके हिसाब से बता रहे हो। तो आपको ट्राइंगल की यहाँ पे एबीसी नेमिंग नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल में एबीसी नहीं, ट्राइंगल तो आपको कुछ भी हो सकता है पीक्यूआर। यहाँ पे आपके ऑर्थो सेंटर, सर्कम और सेंट्रोइड ये दिए हुए थे, और किस्मत का एसी का डायमीटर मानते हुए पूछा था, है ना? तो ए पता चल गया, सी आप निकाल लोगे। हाँ बोलो।
सर पहले वाली जो सिचुएशन आपने बनाई थी सर, उसका आंसर आ सकता है जो जो इसमें गिवन है? नहीं, उसके लिए आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होना मेरे हिसाब से जरूरी है। जैसे अगर मान लो बच्चा पूछ रहा है, ये तो समझ में आ गया सबको? हाँ सर, ये वाला तो हो गया था, Yes. डायरेक्शन आ रहा है सर। ये सब पढ़ लो। अब देखो इसमें ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हाँ है ना? अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो उसको छोड़ना मत। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पॉसिबल है कि अगर मान लो मेरे को सरकम सेंटर पता चल जाए और इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल में ड्रॉ करूं, क्या उसकी लेंथ निकाली जा सकती है क्या? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें इस बारे में। मान लो सरकम सेंटर आपको पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अगर ये मिड पॉइंट ट्राइंगल के तीनों साइड भी तो नहीं पता, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? शायद ना निकले, है ना? क्योंकि ट्राइंगल कम से कम एक साइड तो मुझे चाहिए या फिर कोई ना कोई एक इक्वेशन जरूर चाहिए। क्लियर है ना? अरे बोलो सर ठीक है, यस सर। अगला ट्राई करो जल्दी से, फास्ट क्विकली। ऑर्थो सेंटर निकालना डायरेक्टली, बस इतना बोला गया। बाकी का तो आपको पता है, क्वाड्रेटिक का यूज करवा दिया इन्होंने। लेकिन देखो 2023 का आपके सामने लास्ट ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस पता है, ऑर्थो सेंटर निकालो, करो। बाकी का तो क्वाड्रेटिक का काम है, वो तो बहुत आसान है, लेकिन पहले ऑर्थो सेंटर निकालो। और ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते वो भी सिखा रखा है आपको। ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर निकालो, निकाल लोगे? करो ट्राई। ऑर्थो सेंटर को अज्यूम कर लो अल्फा कॉमा बीटा। ट्राई करोगे? हेलो, जवाब तो दो। यस सर, कर रहे हैं। अभी सर, सिखाया कर था ना, रहे वो कौन सा अप्लाई करो। एच निकालना है कोऑर्डिनेट, ट्राई करो। ट्राई m1 m2 -1 स्लोप ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस। चलो करें, बोलो बच्चों। हेलो, यस सर। अल्फा बीटा निकालना है। सब लोग चुपचाप बैठा, नहीं समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है क्या? नो सर, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तरीका बताया था, क्या करना है।
घर पे जाके इन सब नोट्स को रिपीट सोचना तो अपना आप समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ एच का जो स्लोप होगा और जो बीसी का स्लोप होगा, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1, है ना? स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बोलो। यस सर। अरे एक बार बाकी लोग भी बोलो, नहीं आ रहा क्या समझ में तो बता दो, वापिस समझाओ। यस सर। यहाँ से बच्चों आपके पास ये +1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये उधर चल जाएगा। 2 बीटा -4 इक्वल टू अल्फा -1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा -2 बीटा इक्वल टू -3। एक बार चेक कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब अल्फा बीटा में एक Yes, sir. इक्वेशन और निकालनी है, आप चाहो तो बी से ले लो। तो बी एच का जो स्लोप होगा और ए सी का जो स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा? -1। बी एच का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ए सी का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का प्रोडक्ट -1। क्लियर है? अगेन प्रोडक्ट 1 करके इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से दो अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. जी सर। यस सर। 1 and 2 देखो आसान क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा रहा है आपके सामने, 2023 का, कहीं और से उठा के नहीं लाया। लेटेस्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ बनाएंगे, आएंगे, लेकिन पता चला फॉर्मूला याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद नहीं, तो अपन बैठे रह जाएंगे। और आज सिखा दिया, अब याद रखना। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के साथ रिलेट कर दिया, बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। अब हमें पता बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अगर रूट्स पता तो इक्वेशन निकालने का तरीका x² माइनस, बोलो, सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना? यस सर। Yes, sir. पता ही है सबको। और रूट्स क्या दिए हैं? एक रूट दिया ये, दूसरा रूट दिया ये, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस इन दोनों का सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट अप करो, ये आंसर आ जाए। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। जी सर। पक्का? यस सर। तो देखो मैंने आपको लगभग जो मेन वैरायटी थी, बस इतना ही फंडामेंटल पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं बच्चों? आ रही है सर। अब नेक्स्ट Yes, sir. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें एक ही फॉर्म को बहुत अच्छे से समझना है। स्लोप 0.5 पहले भी बहुत बार बताया, ठीक है? मान लो कोई लाइन है जिसका स्लोप है m, लाइन का स्लोप क्या है? m। स्लोप समझते हो ना? यस सर। वापिस समझा रहा हूँ, समझ ध्यान से। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बना रही है, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा। ठीक है? तो ये होता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इसका अगर मैं 10 टाइम्स ले लूं तो वो कितना हो जाएगा? tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन। इसका अगर आप 10 ले लोगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप। तो स्लोप निकालने का एक तरीका तो क्या, अगर थीटा पता तो tan थीटा, दूसरा तरीका 2 पॉइंट पता है, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, तो अभी बताया था अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो थीटा निकालने, स्लोप निकालने का दूसरा तरीका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और एक तरीका और जो हमने कैलकुलस में सीखा, कोई बता सकता है? dy by dx। dy by dx. लेकिन समझना, ध्यान रखना, टेंजेंट होनी चाहिए।
यस सर। टेंजेंट का Yes, sir. डिफरेंशिएट कर देंगे और पॉइंट रख देंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो भी आपको स्लोप मिल जाएगा, है ना? यस बोलो। सर। Yes, ठीक sir. है, तो स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके, तो मान लो आपको स्लोप दे दिया या फिर मान लो कोई तरीका दिया जिससे आपने स्लोप निकाल लिया। अब ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, x1, y1, ये भी आपको गिवन है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, बस हमेशा जैसा कि आपको 3D में भी सिखाया था, इस पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करो, जनरल पॉइंट हमेशा x, y मानते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट h, k या फिर x, y। अब इन तीनों को रिलेट करते हुए ऐसा कोई चीज बनाओ जो हर पॉइंट P के लिए सेटिस्फाई करे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट P लूं उसके लिए सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या बोलूंगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप और जो लाइन का गिवन स्लोप, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? दो पॉइंट Yes. पॉइंट Yes, sir. निकालूंगा और जो स्लोप गिवन आपस में इक्वल है, तो ये आपकी क्या होगी, ये हर पॉइंट P के लिए सेटिस्फाई करेगी, ये लाइन की क्या होगी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी y माइनस y1, ये उधर चल जाएगा mx माइनस x1। आपको ये रट लेना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस समझा रहा हूं, एक लाइन जो कि इसका स्लोप है m, जो किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है, हमेशा दो कंडीशन आपको देंगे लाइन को निकालने के लिए। इसकी इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो y बच्चों। minus y1 equals to m x minus x1. हाँ, ये रट लेना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ पे m होता है स्लोप। स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके देंगे, कभी कभी स्लोप ना देके आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे देंगे, तो आप स्लोप निकाल लेना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? बस ये आपको याद रखना फॉर्मेट। इसके अलावा एक कभी कभी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन ठीक इतना काम नहीं। कोई लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट मान लो c है, स्लोप है m, तो वापिस आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या एक कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना होगा? ए कोऑर्डिनेट Sir 0, c. वेरी गुड। x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट c होगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल टू mx प्लस c, जो आप पढ़ते जाते हैं। ये इक्वेशन निकालने में काम नहीं आता जनरली, ये कब काम आता है, कभी कभी किसी का स्लोप निकालना, तक अगर y का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल टू के उधर है, तो x के साथ जो चीज होगी वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, है ना? इसका यूज कहाँ पे होता है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू Slope. माइनस 3x प्लस 4, इसका स्लोप कितना होगा, -3. Minus. Minus. है ना? 2y इक्वल टू 5x प्लस 8, तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा? 5/2. 5/2. 5/2. 5/2। पहले 2 से डिवाइड करना, कोएफिशिएंट को 1 बनाना, x के साथ जो भी चीज है वो आपका स्लोप 5/2। क्लियर? Okay, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ये आपका स्लोप फॉर्म हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब वही, आपको 2 पॉइंट दे देंगे, स्लोप निकाल लेना, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ना? यस सर। इंटरसेप्ट फॉर्म भी बहुत आसान है, कभी कभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे देते हैं, मतलब ये लाइन है, ये डिस्टेंस a, ये आपका x इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस b आपका y इंटरसेप्ट। तो अगेन आपको 2 पॉइंट पता है, पॉइंट a और पॉइंट b, है ना? a, 0, पॉइंट b है 0, b। 2 पॉइंट पता, स्लोप निकाल लोगे, है ना? Yes, sir. स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं, है ना? Yes. और इसका फार्मूला सिंप्लीफिकेशन के बाद x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, ये आती है। इसको भी याद रख सकना हो तो रख लेना। अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, फाइनल इक्वेशन क्या आती है, इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद x बाई a y बाई b। लेकिन आपको देखो मेजर यही है, जो फर्स्ट वाला तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका याद होगा ना, तो हर चीज इसी से, सब कुछ इसी से डिराइव होता है, सारे फॉर्म इसी से डिराइव होते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, है ना? यस सर। स्लोप निकाल लो, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन। स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एक नॉर्मल फॉर्म मतलब इसको भी याद रखना तो रख लेना, बाकी डेरिवेशन भी बहुत आसान है इसका। ये लाइन है, मान लो आपको कभी कभी क्या देंगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे दिया, वो है मान लो p, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे दिया, p, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल ओमेगा बना रहा है x एक्सिस के साथ,
अब आपको अगेन हर बार कम से कम 2 कंडीशन चाहिए लाइन की इक्वेशन के लिए। यहाँ पे भी 2 कंडीशन क्या दे दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया और एंगल ओमेगा दे दिया। अब पूछा अब लाइन की इक्वेशन निकालो, तो डेरिवेशन बहुत आसान है। स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे, ये ओमेगा ये 90 है तो ये एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा, Yes, sir. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल π/2 प्लस ओमेगा, ये आपका थीटा होगा। इसमें tan थीटा अप्लाई कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा, है ना। तो स्लोप पता चल गया, क्लियर है। Yes, sir. एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, है ना। ये आपका Yes, एक्सटीरियर sir. एंगल है, ये 90 है, ये ओमेगा तो 90 प्लस ओमेगा थीटा आ गया। थीटा पता है मतलब स्लोप पता है। अब पॉइंट कैसे निकालें, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। पी का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होता है, पी कॉस अल्फा, और पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, पी साइन अल्फा। तो पॉइंट, ये पॉइंट पता चल गया, है ना। पी तो पता ही है, ओमेगा भी पता है, तो Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कॉस ओमेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी साइन ओमेगा। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन जो दिखती है वो ऐसी दिखती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, फाइनल इक्वेशन। तो मतलब अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है और वो अगर ओमेगा एंगल बना रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा पी इक्वल टू पी। पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओमेगा मतलब वो एंगल। एक और फॉर्म क्या बताया, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब वापिस समराइज कर रहा हूं, एक बार वो देख लो, सुन लो अच्छे से। आपको जो चीजें याद रखने वाली वो ये है। सबसे पहली चीज वापिस समराइज कर रहा हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार वो सुन लो। स्लोप है m, पॉइंट है x1 y1, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1। इसको तो रट ही लेना, इसको बिना सोचे समझे रट लेना। x y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। नहीं याद करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जहां पे ये है m स्लोप, स्लोप को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, या तो tan थीटा, जहां पे आपको पता है थीटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो लाइन एंगल बना रही है वो थीटा है। दूसरा तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने के तरीके होते हैं। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड, इसमें अगर कभी कभी आपको ये दे दे, x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, x इंटरसेप्ट a यूनिट का, y इंटरसेप्ट मानो b यूनिट का, तो x बाई a प्लस y बाई b को मैं जनरली इसको याद करने का प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि सारी चीजें इससे डिराइव हो जाती है। अगर आपको ये चीज भी पता तो हर क्वेश्चन आपको हो जाएगा, क्लियर है ना। और तीसरा वो परपेंडिकुलर वाला, अगर आपको याद रखना तो याद रख लेना। अगर एक परपेंडिकुलर से आपको डिस्टेंस दे दे, परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो p पता है, और ये मान लो ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इसका याद रखने का तरीका भी आसान है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तीसरा फॉर्मेट, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p है और वो एंगल ओमेगा बना रहा है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो ये तीन चीजें अगर याद रख सको तो रख लेना, क्लियर। एनी डाउट? Yes, sir. ठीक है। No, sir. एक लास्ट इसी के अंदर एक पैरामेट्रिक फॉर्मेट होता है, वो मैं समझा के वाइंड अप करूंगा, ठीक है। तो सुनना अच्छे से। एक सेकेंड, तब तक इसको याद कर लो। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट इसलिए काम आता है, बस हम डायरेक्ट वो देखेंगे। एक लाइन है जिसके ऊपर मान लो कोई पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और आपको दूसरी एक कंडीशन ये गिवन है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल x के साथ एंगल थीटा बना रही है। दो कंडीशन गिवन है, क्लियर है। अब आपको पूछा गया है इस पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे मान लो कोई पॉइंट है b, वो b निकालो। समझ में क्या पूछा गया, x1 y1 एक पॉइंट दिया लाइन के ऊपर, वो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। मान लो r डिस्टेंस पे, कोई बोलेगा 5 यूनिट डिस्टेंस पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, पॉइंट ए से 3 या 4 या 5 जो भी r यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा b, उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप डिराइव कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे डिराइव करूंगा मैं, सुनना अच्छे से। ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से डिराइव होगा, फाइनली रिजल्ट भी बहुत इजी टू लर्न वाला है। ये लाइन आपने बना दी, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, जो भी मान लिया आपने। इसके ऊपर एक पॉइंट दिया था x1 y1,
ठीक है, ये डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट है आगे बी, ठीक है भैया, बना दिया बी पॉइंट भी, ठीक है, पॉइंट बी बना दिया आर डिस्टेंस पे, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसका कोऑर्डिनेट में अल्फा कोमा बीटा मान रहा हूं। अब आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल मुझे कितना दिया हुआ है थीटा बच्चों, हाँ है ना, बोलो क्या? Yes, अब ये sir. हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस ए बी के बीच में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको बोला गया जिसके बारे में आर डिस्टेंस है, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो ये कितना होगा? ये मान लो पॉइंट है डी, ये डिस्टेंस कितना होगा? R cos theta. ये आर, ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा है, फिजिक्स में देखा होगा बहुत बार, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. आर का थीटा क्या कंपोनेंट, ये कितना होता है? R sin theta. आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, ये कोऑर्डिनेट है ए का x1 y1, तो x1 कोऑर्डिनेट इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x1 होगा, है ना। यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब ये डिस्टेंस आपका y1 होगा। Yes, तो sir. b तो मेरा आसानी से निकल गया, b मतलब ये, b क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, है ना। यस अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा मतलब ये टोटल डिस्टेंस अल्फा है, और ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा, और इसी तरह से बीटा मतलब ये टोटल डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा? y1 प्लस दिस मतलब r साइन थीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा? y1 प्लस r साइन थीटा, है ना। तो ये डेरिवेशन करा दिया मैंने। तो ए पॉइंट है, मान लो x1 y1 हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, तो r डिस्टेंस के मतलब आगे अगर पूछा है, आगे पूछा तो प्लस यूज करना है। तो पॉइंट ए के से r डिस्टेंस आगे में कोई पॉइंट होगा b, उसका x कोऑर्डिनेट क्या याद रखो कि x1 प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y1 प्लस r sin थीटा, है ना। Yes, sir. मान लो इसमें बोला होता कि सर इसी के पीछे साइड में अगर निकालना हुआ तो, मान लो कोई पॉइंट है सी जो r डिस्टेंस पीछे है, इसके पीछे, तो प्लस की जगह बस माइनस यूज हो जाएगा, x1 माइनस r cos थीटा कॉमा y1 माइनस r sin थीटा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फॉर्मूला भी याद रखना आसान है, डेरिवेशन भी आपको करा दिया। ए का तो x कोऑर्डिनेट x1 था ही सही, वो बची हुई डिस्टेंस cd भी कितनी आ गई? r cos थीटा, तो x1 प्लस r cos थीटा पूरा b कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा b का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब बेसिकली थीटा और r के टर्म्स में आपने कोऑर्डिनेट पता कर लिया। कोई पॉइंट है लाइन पे a x1 y1, जो एंगल लाइन थीटा एंगल अगर बना रही है, तो पॉइंट ए से r दूरी पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो क्या लोगे? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। इज इट क्लियर? यस Yes. सर। ठीक है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको अगली क्लास के पहले रिवाइज करना, और जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अपने जो आपके असाइनमेंट है जो आज मैंने आपको दिया है उसको आप रीअटेम्प्ट करके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर ओके है? सर। कल Okay, हो sir. सकता है अपन मैं 2 क्लास लूं तो बहुत सारा टॉपिक कल कवर हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना अपनी तरफ से एक बार असाइनमेंट अटेम्प्ट करके। ओके, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू, Thank बाय you. बाय। Bye.